भारतवर्ष ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। आज यही कारण है कि विश्व के लोग इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। और रामायण के कालांतर में भगवान राम की जन्मस्थली छत्तीसगढ़ प्रदेश दक्षिण कौशल को माना गया है। और ये बड़े ही सौभाग्य की बात हुई कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पश्चात कुम्हारी में जन्मी हमारी बहन अलका चंद्राकर जी, जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रामायण में प्रथम गायिका हैं जिन्होंने उसको गायन के रूप में प्रस्तुत किया। मैडम, आपके द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतर्गत रामायण के संबंध में जो गायन प्रतियोगिता प्रस्तुत की गई, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी आपकी? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि रामायण की प्रस्तुति नहीं होती थी। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हम लोगों ने देखा है कि घरों में जब बच्चा जन्म लेता है तो उस शुभ कार्य में रामायण की प्रस्तुति होती रही है। तो दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना जो चीज़ अंडरग्राउंड है उसे बाहर लाया जाए। और नौधा रामायण के रूप में मैंने अपना पहला रामायण जो है छत्तीसगढ़ में प्रस्तुति दी सीडी के माध्यम से, नौधा रामायण भाग 1, और आज नौधा रामायण भाग 9 हम लोगों ने पूरा किया है, जिसे दर्शकों ने बहुत ही सराहा और बहुत ही प्यार मिला। जमीन की हकीकत पे आप लोगों का योगदान आज भाटापारा के कलाकारों को भी प्रेरणा स्वरूप विगत कई वर्षों से दिया है। तो आप इन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी जो अभी सिंगा फीजीपुर जा रहे हैं? ये बहुत खुशी की बात है। आज हम लोग सदस्यता के लिए आए हुए हैं, हमारे कलाकारों की सहकारी समिति बनी है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि आज दोनों काम एक साथ हो जाए कि हमारे जितने भी रामायण के कलाकार हैं वो आज देश विदेश में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और भगवान राम, जो हमारे भांचा राम हैं, उनकी गुणगान के लिए वो विदेश जा रहे हैं। उनको बहुत सारा साधुवाद है, उनको बहुत सारा आशीर्वाद है, उनको बहुत सारा प्यार है। भाटापारा के कलाकार अंतर्राष्ट्रीय पार्श्व गायक ललित सिंह ठाकुर जी के साथ अपनी काव्य कला को प्रदर्शित करने हेतु फिजी और सिंगापुर की यात्रा पे हैं। सर, आज देश की जो वर्तमान व्यवस्था जो आपको नज़र आई पाकिस्तान भारत के युद्ध में और अमेरिका के द्वारा जो संधि प्रस्ताव रखा गया है, इसे आप भगवान राम के द्वारा जब लंका में चढ़ाई की गई थी, इसे किस दृष्टिगत से लेते हैं? पाकिस्तान में जो अभी हमारे भारत सरकार का मोदी जी हैं, तो हमने मोदी जी को एक संदेश दिया था हम कलाकार के रूप में कि दिखा दो दिलेरी दिलेर बन के, अरे गिरो दुश्मन के सीने में शेर बन के। अरे वाह वाह वाह! हमने भारत सरकार से यही निवेदन किया था कि दिखा दो दिलेरी दिलेर बन के मोदी सरकार, और वो गिरो दुश्मन के सीने में शेर बन के। इसी कड़ी में जुड़ी हुई जो स्वयं जा रही हैं विदेश यात्रा के कार्यक्रम में, आप साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। रामायण कालांतर को साहित्यिक गतिविधियों के संदर्भ में यहाँ के कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमारे यहाँ के कलाकारों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो हम अभी फिजी जा रहे हैं तो सनातन धर्म एवं रामायण का प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिए जा रहे हैं, ताकि हमारे देश में फिर से हमारी संस्कृति का उत्थान हो और हमारे धर्म का प्रचार हो, धर्म की रक्षा हो। इसलिए हम रामायण को जन जन तक पहुँचाने के लिए विदेश जा रहे हैं। ऐसी हमारी भावना है कि रामायण के हर चौपाई को, या एक चौपाई कम से कम, लोग अपने अंतस में अपना ग्रहण करें और अपने आत्मसात करके उसको अपने चरित्र में उतारें। ये हमारी उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है। ग्लोबल जर्नलिस्ट मीडिया संघ के सचिव एवं भाटापारा के पत्रकार, भास्कर के पत्रकार श्री सत्यनारायण जी पटेल, आपके सानिध्य में भाटापारा के कितने कलाकार यहाँ से विदेश यात्रा पर हैं? भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से 10 कलाकार जो रामायण में अपनी कला को दिखाने के लिए सिंगापुर फिजी की यात्रा पर जा रहे हैं। और साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने सभी साथियों की ओर से कि हमें अपनी रामलीला मंडली, जो एक हृदय में बसता है राम,
और उन्होंने हमको अपनी कला का जो प्रदर्शन करने के लिए जो देश में हमको जो आमंत्रण दिया अपने देश में आकर रामलीला को जगाओ और वहाँ की संस्कृति को बताओ, तो हम लोग जो बहुत बड़े सौभाग्य है हम लोगों का कि हम सभी कलाकार फिजी देश में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और अपने भारत की संस्कृति रामायण के माध्यम से अपने देश की संस्कृति को बताएंगे। और इसके लिए हमारे भारत सरकार मोदी जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि हमारे लिए उन्होंने जो किया है कि जाके हमारी संस्था जो है साहित्यिक शोध संस्था जो मुंबई के हैं, उनके जो सचिव हैं प्रदीप सिंह जी, उनका भी मैं आभारी मानना चाहूँगा कि हमको वहाँ पे अपना कला प्रदर्शन करने का मौका दिया है। थैंक यू।